साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। साथियों आज हम एनालाइज कर रहे हैं गोल्ड को। ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हैं ये DGCX लाइव, ये एक ब्रोकर है जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो हम आज एनालाइज कर रहे हैं कि 6 तारीख को 6/5/2024 को गोल्ड अब किस साइड करवट लेने वाला है। साथियों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप लर्निंग को कभी मत छोड़ना। कहीं से भी कुछ भी मिले लर्निंग लेते रहना। जितना आप लर्निंग लोगे ना उतना आपका माइंड सेट डेवलप होगा मार्केट के अंदर। ये सारा फंडा लर्निंग का है। जिस तरह से एक डॉक्टर इंजीनियर 7-8 साल लगा करके बड़ी कड़ी मेहनत करके किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, तो वैसे ही ये मार्केट है। इसमें भी आपको अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। जैसे हम जाते हैं कहीं पर, एक टेलर को कहते हैं कि मेरी पैंट सिल देना, मेरा शर्ट सिल देना और इस डिज़ाइन का सिलना। तो यदि वो मास्टर है, यदि वो टेलर मास्टर है ना, तो वो आपके कहे अनुसार आपकी पैंट शर्ट सब सिल देगा। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यदि आपको मास्टर बनना है तो इसमें लर्निंग लेना पड़ेगा। फिर चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कोई सा भी मार्केट हो, आप हर जगह डटे रहेंगे, रुके रहेंगे और बड़ी मजबूती के साथ में ये ट्रेडिंग करते रहेंगे। ये मेरा मानना है और मैंने अपने पिछले कई सालों के अनुभव से पाया है कि यदि आप में जुनून है, कड़ी मेहनत करने का मादा है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। साथियों एक शेर मुझे याद आ रहा है इस बात पे कि कौन बताता है नदी को समंदर का रास्ता, कौन बताता है नदी को समंदर का रास्ता। जिसे मंजिल का जुनून होता है वो मशवरा नहीं लेते। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि जिन्हें कुछ करने की अंदर आग होती है ना, वो बस करते हैं। कितनी बार भी असफल हो जाओ, लगे रहो, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों गोल्ड को हम एनालाइज कर रहे हैं D1 टाइम फ्रेम। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये D1 टाइम फ्रेम है और इस D1 टाइम फ्रेम पे मार्केट एक टॉप लगा के आया है। यहाँ पे मार्केट एक टॉप लगा के आया है 12/4/2022 को। अब ये टॉप कहाँ लगा है, तो साथियों ये टॉप लगा है, ये टॉप कितना लगा है, ये मार्केट बता क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे क्रश रखते हैं आ जाता है। वैसे हाई लो क्लोज इसका भी आज आ रहा नहीं है। इसको हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं एक बार। इस कैंडलस्टिक की प्रॉपर्टी में जैसे देखो यहाँ पे करते हैं, हाई लो बता रहा है ना, यहाँ नहीं बता रहा ये। एक मिनट इसको हटाने दो यार, अब शायद ये आ गया। तो देखो यहाँ पे इसका हाई गया है 2431 का ये हाई लगा करके मार्केट
एक डाउन ट्रेंड में आया है। तो साथियों, अब बिना फालतू की बकवास किए हम ये बताने की कोशिश करेंगे, ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अब आने वाले समय में किस तरफ करवट लेगा। तो जब भी आपको ट्रेडिंग करनी हो ना, देखो पोजिशनल की बात अलग होती है। पोजीशन का मतलब होता है कि एक बार माल लेके छोड़ दो साल 6 महीने के लिए, वो अलग चीज़ होती है। ट्रेडर जो होता है उसका माइंडसेट अलग होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 2 स्विंग पकड़ना है, ये हाई और इस लो को यहाँ से ये ट्रेंड लाइन से इसको ऐसे पकड़ के लगा देना है। अब जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक D1 टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर D1 टाइम फ्रेम की एक कैंडल क्लोज हो जाती है और इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, इस प्रीवियस डे के कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो फिर मार्केट ये आपका गया ऊपर। अब ये कहाँ तक जाएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, जब तक उस प्रीवियस डे की कैंडल, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके ऊपर फिर से अगर एक कैंडल नीचे डाउन ट्रेंड में आ जाती है, वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर आई क्लोज हो जाती है, तो समझ लो ये मार्केट ने हमारे साथ में एक धोखा किया है, ये एक मार्केट का ट्रैप था। अब मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। और यदि मार्केट लगातार क्लोजिंग नीचे देता रहता है तो आपका मार्केट, मेरे साथियों, आपका मार्केट है ना, आप लोग शायद मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मार्केट है ना, वो इस 38.2% रेशो के ऊपर से वापस बैक बाउंस होगा एक बार ऐसे। यानी कि यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए, 2120 या 2100 के आसपास इस मार्केट को आना चाहिए। फिर वापस एक बार बैक बाउंस करेगा और फिर मार्केट बैक बाउंस करने के बाद में ये सिनेरियो ले सकता है। जी हाँ मेरे साथियों, मार्केट बहुत उल्टी चाल चलता है, हमारी सोच से परे मार्केट चलता है। तो यानी कि इतना डाउन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है मार्केट। अब आपको यहाँ तक ही सोचना है एक बार, मेरे हिसाब से आपको 38.2% पे सोचना है, यानी कि 2100 तक ही आपको सोचना है। इसके बाद में यदि कोई सिनेरियो बनता है तो हम आगे आपके साथ में शेयर करेंगे। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट एक सिस्टम से चलता है। मार्केट में जो भी कुछ होने वाला होता है ना, वो पहले से हमारे इस चार्ट पे प्लॉट हो जाता है। अब देखो इसमें फिबोनाची ये जो लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं फिबोनाची रेशो। ये 61.8%, 50%, 38.2%, 23.6%। तो ये फिबोनाची रेशो को टच करता हुआ चलता है मार्केट। करेक्शन इसी हिसाब से करता है मार्केट। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट के, ये वाले जो सारे हैं ना ये। तो ये D1 टाइम फ्रेम पे भी वर्क करता है फिबोनाची, H4 पे, H1 पे, M30 पे, M15 पे। तो ये इसके गोल्डन रेशो माने जाते हैं। ये 50% और ये 61.8% ये इसके गोल्डन रेशो माने जाते हैं। तो मार्केट को इतना तो नीचे आना ही आना चाहिए। ये 50% लेवल है 2031, और इसको अगर क्रैश करता है मार्केट तो फिर ये 1900 के आसपास, 1947, 1900 के आसपास मार्केट आपका आ सकता है, 1900 के आसपास। फिर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर उठेगा, जब भी उठता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब भी उठेगा तो ये मार्केट यहाँ से एक रैली बनाता हुआ जाएगा वापस, और फिर ये अपनी 2500, 2600, 2700 की ये रैली बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और
मार्केट यहीं से ही बैक बाउंस हो जाता है वापस, यहाँ से ही मार्केट अगर वापस बैक बाउंस हो जाता है तो फिर ये मार्केट $2500 के साइड में जाने की सोच सकता है। तो सीधा सीधा मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना है, ट्रेंड के साथ में चलना है। जहाँ ट्रेंड जा रहा है वहीं आपको चलना है। ट्रेंड के अगेंस्ट बैठना अपना एक्सीडेंट कराना होता है। अब देखो, इसमें RSI को भी यूज करना है आपको। मैं आपको RSI बताने जा रहा हूँ। ये RSI देखो नीचे, इस RSI के बेस पे भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट अब क्या करने जा रहा है। यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया, हाई के बाद में मार्केट डाउन आया और यहाँ से ये वापस डाउन साइड में आ रहा है। 50% तक जो RSI का रेशो है 50% पे ये सपोर्ट ले रहा है। इस सपोर्ट को इसने एक बार क्रॉस कर दिया, वापस गया है। अब ये मार्केट वापस यहाँ तक आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 30% यहाँ तक आते आते मार्केट अपना ये टारगेट ले सकता है 1900 का। और 1900 का रेशो नहीं लेता है ना, तो फिर मार्केट यहीं यहाँ कहीं से ही वापस बैक बाउंस हो जाएगा आपका। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कि मार्केट सिस्टम से चलता है। आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, मार्केट को सीखना पड़ेगा। बिना सीखे मार्केट में आओगे तो आपको लॉस के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक एनालाइज था 6/5/2024 के लिए। अब आपको जब भी मार्केट में ट्रेड करनी हो तो बड़े टाइम फ्रेम को देख करके आप ट्रेड लें। अब हम इसको ले चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे साथियों मार्केट में फिर से हम ये फिबोनाची को लगाएंगे, यहाँ से इस हाई से इस लो तक। अब ये देखो कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है। एक यहाँ से ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये इसको ए समझ सकते हैं हमको। ये 3 मूव में आ गई है, 1 2 3। तो ये ए और ये बी, यहाँ पे ये डबल बॉटम भी बना, डबल टॉप भी बना दिया इसने। ठीक है। अब यदि मार्केट यहाँ से 38.2% के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ से मार्केट 38.2% के नीचे क्लोज देता है, तो आप मंडे को यहाँ से आप सेल साइड में बैठ सकते हैं और आपका SL होगा ये प्रीवियस जो बैक बाउंस हुआ है ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और यहाँ से आप एक सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर देता, आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है। सेल साइड में मार्केट जा रहा है तो आपको सेल साइड की ट्रेड बनानी है। मार्केट बाई साइड में जा रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में आके आपको बाई साइड की ट्रेड बनानी है। अब इस हिसाब से आप ट्रेड करते रहोगे ना
तो यदि आपने मेरे साथियों 10 ट्रेड ली, मान लो 10 ट्रेड आपने ली सिस्टम से, और 10 ट्रेड में से आपकी 5 ट्रेड लॉस कर गई और 5 ट्रेड आपके फेवर में आ गई, तो भी आप प्रॉफिट में हो। वो कैसे? इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशो। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी इक्विटी को, ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये इक्विटी, ये मेरी $783 की इक्विटी है, ये मेरे अकाउंट में $783 है अभी प्रेजेंट में। तो जब तक ये बचे रहेंगे मैं इस मार्केट में बना रहूँगा। अभी देखो यहाँ पे मेरे मार्केट में $9 का लॉस चल रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट में आ जाएगा और मुझे पता है कि मुझे कहाँ निकलना है। मैं निकल जाऊँगा, मैं लॉस में भी निकल जाऊँगा, लेकिन मैं इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लूँगा। यही ट्रेडिंग होती है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े सेमिनार में, बड़े बड़े वर्कशॉप में आपको ये चीज़ें नहीं समझाई जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हर आदमी ये कहता है 10,000 लाओ 1 लाख बनाओ, 1 लाख लाओ 1 करोड़ बनाओ। तो इन चीज़ों से दूर रहो, अपनी एक साइकोलॉजी डेवलप करो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े हेज फंड, बड़े बड़े बैंक्स क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग को पढ़ो, आप उनके साथ चलो, उनके अगेंस्ट मत चलो। अगर उनके साथ चलोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। समय लगेगा, मुझे भी लगा है। मुझे आज 8 साल हो गए इस मार्केट में। मैंने बहुत से वर्कशॉप अटेंड किए हैं, बहुत सी पढ़ाई की है मैंने इसमें, तब जाके मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। और अब भी मैं लर्निंग लेता हूं, अब भी मैंने सीखना नहीं छोड़ा है मेरे साथियों। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, मंडे को मार्केट ये सिनेरियो करेगा, ये एक पैटर्न बनाएगा। मार्केट पैटर्न बनाता हुआ चलता है, ये पैटर्न बनाएगा मार्केट का, ठीक है। अब आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड जो है ना, बाई कब जाता है, डाउन कब जाता है। हम हैं रिटेल ट्रेडर, आम पब्लिक, इनके करने से गोल्ड ऊपर नीचे नहीं होता है। गोल्ड को ऊपर नीचे कौन करता है? बड़े बड़े हेज फंड, बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल, ये लोगों के पास में क्या होता है कि बड़ा बड़ा फंड होता है, $1 ट्रिलियन का इनके पास में फंड पड़ा होता है। तो ये अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे ले जाते हैं। और जब इनको मार्केट को नीचे गिराना होता है ना, या ऊपर ले जाना होता है, तो ये इतना डाउन ले जाएंगे कि आदमी की सोच से भी ज़्यादा डाउन ले जाएंगे। फिर वहाँ से ऊपर उठाएंगे और इतना ऊपर ले जाएंगे नीचे लाने के लिए कि वहाँ तक आम जो ट्रेडर होता है वो जा ही नहीं सके, उसको मौका ही नहीं देते हैं। ये पहले से उसे इस हाई लेवल पे महंगा कर देते हैं उस चीज़ को कि छोटे मोटे रिटेल ट्रेडरों की तो बस की बात नहीं होती है। और जब वो बाइंग करने की वहाँ ऊपर सोचते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट डाउन आ जाता है नीचे। फिर लोग सोचते हैं कि जुआ है। जुआ नहीं है, ये सिस्टम से चलता है। आप सिस्टम को फॉलो करो, अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए जय हिंद, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ गलत कर दिया तो क्षमा करना। कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।